एनआरसी का कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है। हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में एनआरसी होकर रहे। राशन कार्ड हो न हो, डॉक्यूमेंट है नहीं है, डेट चली गई है, आधा है, अधूरा है, पूरा नहीं है, सबको नागरिक बनाना है। क्या हुआ है बताता हूं, सुनिए निरंजन जी, सुनिए ना। एनआरसी करेंगे तब स्पष्टता के साथ इसी प्रकार से इसी सदन में एक भी शब्द छोड़े बगैर मैं सबको इसकी भी जानकारी दूंगा। इसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मगर मानकर चलिए एनआरसी आने वाला है। एनआरसी बस। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे ऐसे नहीं रोक सकते। ये सरकार को 5 साल के लिए चुना है, हमें सुनना पड़ेगा, इस तरह से नहीं चलेगा। लोकसभा में एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को लेकर जब बहस छिड़ी, तब गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए अपना पक्ष मजबूती से रखा। ओवैसी साहब ने अभी कहा कि एनआरसी का बैकग्राउंड बना रहे हैं। एनआरसी का कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है। हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में एनआरसी होकर रहे। कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं। बैकग्राउंड है ही हमारा घोषणा पत्र ही बैकग्राउंड। बहस के दौरान गृह मंत्री ने कहा कि भारतीय नागरिक किसी भी धर्म का हो, उसको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मान्यवर, उन्होंने कहा मुसलमानों से नफरत क्यों है? हमें कोई नफरत नहीं है। मैं आपको कहता हूं जनाब, आप नफरत खड़ी मत करना, मेहरबानी कर दीजिए। हमें कोई नफरत नहीं। और मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं बार बार, क्योंकि एक एक सदस्य बोला है मुसलमानों के साथ अन्याय है। इस देश के किसी मुसलमान का इस बिल से कोई वास्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं। ये जो है, ये बिल जो है, वहां से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और क्रिश्चियन शरणार्थियों को नागरिकता देने। इसमें भारत में रहते हुए भारत के नागरिक मुसलमानों से कोई लेन देन। एनआरसी और नागरिकता के मुद्दे पर सरकार के रुख को दोहराते हुए गृह मंत्री ने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया। मनीष जी, आपने जो उदाहरण दिया वो आपके ही दलील के खिलाफ है। उन्होंने एक बड़े शान से एक शेर पढ़ा कि लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई थी। मैं यही कह रहा हूं, लम्हों ने सजा की थी, लम्हों ने गलती की थी, खता की थी और सदियों ने सजा पाई है। मगर अब ये नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, लम्हों की खता अब नहीं होगी, ना सदियों तक सजा प्राप्त करने का मौका आएगा। मान्यवर, ये खता हम नहीं करने वाले। ये खता हम नहीं करने वाले हैं। किसी भी व्यक्ति को अपने परिवार की बहन बेटियों को, बहुओं को बचाने के लिए यहाँ आना पड़े और हम न ले, उसका धर्म बचाने के लिए यहाँ ना पड़े और हम न ले, हम उसको नागरिकता दे, ये गलती हम नहीं कर सकते। मान्यवर, हम जरूर उनको स्वीकारेंगे, संवैधानिक सम्मान भी देंगे और पूरे विश्व के सामने सम्मान के साथ खड़े करेंगे। 2019 में लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह का संदेश साफ था कि देश के नागरिकों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह कानून नागरिकता देने का है। इस कानून से किसी की नागरिकता नहीं छीन सकती। मैं आज भी आपको कहता हूँ कि इससे मुस्लिमों के साथ जरा भी भेदभाव नहीं है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि ये यहाँ के मुसलमानों को ये बिल से कोई स्नान सूतक, यहाँ का मुसलमान सम्मान के साथ जी पाएगा, जी रहा है, आगे भी जीता रहेगा, उसको कोई तकलीफ नहीं होने वाली। ये बिल केवल और केवल वहां से आने वाले ये 6 धार्मिक लघुमतियों के लिए है। और मान्यवर, इसमें मुस्लिम का समावेश इसलिए नहीं है कि मुसलमान वहां पर धार्मिक लघुमती नहीं। मान्यवर, ये जो अफवाहें फैलाई जा रही है, वो अफवाहों में किसी को आने की जरूरत नहीं, किसी को डरने की भी जरूरत नहीं। मान्यवर,